जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे उसका नाम है कोनिक सेक्शन। यहाँ पर हम कोनिक सेक्शन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे ही, और उसके साथ साथ इसके जो इंपॉर्टेंट जो सम्स होते हैं उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। यहाँ पर हम जो भी डिस्कस करेंगे वो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करेंगे। आपके एग्जाम में ऐसे बहुत सारे सम्स आते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को लगाने में दिक्कत होती है, इसलिए बच्चों आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और जो शॉर्ट ट्रिक होता है कोनिक सेक्शन के सवालों को सॉल्व करने का, उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं कोनिक सेक्शन का इंपॉर्टेंट सम्स। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से सवाल होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से सवाल होते हैं, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इस तरीके से सवाल होते हैं। द इक्वेशन, आपसे ये कहा गया है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 26x प्लस 2y प्लस 44 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि रिप्रेजेंट्स ए सर्किल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है, क्या क्या होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक देखिए। तो पहले आप इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझिए, तभी आप लगा पाएंगे। ठीक, आइए देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या। जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक देखेंगे क्या होता है। ये होता है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या होता है, यहाँ पे कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है जनरल कॉनिक। वेयर 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 ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। देखेंगे क्या होता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक होता है। वेयर ये डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है यहाँ पे ABC प्लस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा माइनस CH स्क्वायर होता है ये। ठीक है, यहाँ तक मेरी बातें समझ रहे हैं आप। ये या या इसी को, ये जो डिस्क्रिमिनेंट लिखा गया है इसी को हम लिखते हैं ABG HBF। यहां पे देखेंगे ये गलत हो रहा है, यहां पे देखेंगे क्या होता है A, फिर से देखेंगे यहां पे होता है बेटा ये AHG AHG HBF GFC AHG HBF GFC। जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0 होता है। जहां पर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ABC प्लस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस H स्क्वायर होता है। उसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे या AHG HBF GFC, हम इसी डिस्क्रिमिनेंट को हमने इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब यहाँ पे नीचे लिखिए
पहला 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 सर्किल, पहला सर्किल कब हो जाएगा सर्किल? ये जब नॉट इक्वल टू जीरो है, ए इज इक्वल टू बी, एच इज इक्वल टू जीरो, और इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है बेटा वो जीरो होती है। मेरी बात समझ नहीं है? सर्किल कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, ए इज इक्वल टू बी और एच इज इक्वल टू जीरो, और इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है बेटा यहाँ पे जीरो होती है। ठीक है इतनी बातें? अगला है पैराबोला। अगला क्या है बेटा? पैराबोला। पैराबोला कब पैराबोला होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो हो और एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो हो, और पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो वन होती है। कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो हो और इज इक्वल टू वन हो जाए। आगे अगला थर्ड है। थर्ड क्या है बेटा? इलिप्स। इलिप्स क्या है यहाँ पे? डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो हो और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन वन हो और ई क्या हो? इज लेस देन वन हो। अब मेरी बातें समझ नहीं है? इलिप्स कब होगा? डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, फिर क्या है? एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन वन हो, और फिर क्या है? ई इज लेस देन वन हो। ये इलिप्स हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है बेटा यहाँ पे हाइपरबोला। क्या है? हाइपरबोला है। इज नॉट इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे है एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो है और ई इज ग्रेटर देन वन है ना? हाइपरबोला क्या होता है यहाँ पे देखेंगे आप। यहाँ पे जब डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो और एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी ये वन नहीं है, ये जीरो है। एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो हो और इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है वन होती है। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है बेटा यहाँ तक? अगला जो है, अगला है बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये नॉट इक्वल टू जीरो हो, इसमें वही रहेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है इतनी बातें? इसमें जो होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हो और ई क्या होता है? अंडर रूट टू हो। ठीक है इतनी बातें? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन देखिए, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो हो, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हो, और यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या हो? ई इज इक्वल टू कितनी है? इसेंट्रिसिटी टू होती है। ठीक है बेटा? आगे बढ़ेंगे। अब अगला है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगला क्या होता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये भी आप देख लीजिए। अगला होता है बेटा यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है यहाँ तक? इसमें होता क्या है?
डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो और ई इज इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, इतनी बातें ये होता। आप इतनी कंडीशन याद रखे रहेंगे, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि बताइए सर्किल है कि इलिप्स है कि पैराबोला है कि हाइपरबोला है, क्या है। इसलिए मैंने आपको बहुत ही विधिवत यहाँ पे बता दिया है, एक बार फिर से ये देख लिया जाए क्या होता है इसमें। देखो, इस कॉन्सेप्ट को आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कहा गया बेटा, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या कहा गया है, ये ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ये कहा गया है। इसी को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी हो जाएगा, ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे सर्किल कब होगा, कब होगा सर्किल यहाँ पे, जब डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ए इज इक्वल टू बी है, एच इज इक्वल टू 0 है और इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है बेटा ये 0 होती है। ध्यान देना, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। पैराबोला डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है और ई इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे। एलिप्स नॉट इक्वल टू 0 है, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है, इज लेस देन 1 हो जाएगा। हाइपरबोला ग्रेटर देन 1 हो जाएगा और ये एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगा और यहाँ पे ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया है। आगे देखेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब आइए आगे हम देखेंगे। अब क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको आप याद कर लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पे इस तरीके से सवाल दिया गया है, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 26x प्लस 2y प्लस 44 इज इक्वल टू 0। आपसे ये कहा गया है रिप्रेजेंट से सर्किल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, क्या है, आपसे ये कहा गया है। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहले क्या निकालेंगे हम, देखो सर्किल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हम डिटरमिनेंट निकालते थे ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये क्या देगा, इज नॉट इक्वल टू 0 देगा ये, क्योंकि चारों कंडीशन में क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0 है। भाई चारों कंडीशन में क्या होता है, जो एच जी एच बी एफ जी एफ सी जो हमने आपको डिटरमिनेंट बताया है वो क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमें उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बातें। हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एच स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए हमारा जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यही तो है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आपसे ये कहा गया है। अब आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए एच स्क्वायर माइनस ए बी चाहिए, हमें ये चाहिए। ठीक, एच स्क्वायर यहां से आप निकालिए 2h, 2h इज इक्वल टू -4, h क्या दे देगा, -2 दे देगा। ठीक है, इतनी बातें। 2h इज इक्वल टू -4, h क्या देगा, -2 दे देगा ये। ठीक, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, हम कंपेयर कर रहे हैं। और b की वैल्यू कितनी है बेटा, b की वैल्यू 4 है। आप यहाँ पर रखिए एच स्क्वायर माइनस ए बी, आप रखिए यहाँ पे, आप रखिए एच स्क्वायर यानी 4 माइनस ए बी यानी 4, 0 दे रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या दे रहा है, ये 0 के बराबर दे रहा है। तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है पैराबोला।
ये क्या हो जाता है बेटा, पैराबोला हो जाता है। ठीक है भाई, यही तो पैराबोलिक कंडीशन होती है। एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो क्या हो जाता है, पैराबोला हो जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से सवाल दिया गया है। ठीक, अब आप देखेंगे, पहले आप जनरल इक्वेशन लिखिए, जनरल कोनिक का फॉर्मूला लिखिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, आपसे ये कहा गया है। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब देखिए, हमने सर्किल का हमने क्या बताया है, सर्किल का सबसे पहले आप सर्किल को चेक करिए क्या होता है। आप देखेंगे a इज इक्वल टू बी, सर्किल में देखिए 4 और 4 कहा गया है, यानी a इज इक्वल टू बी। और h कहीं पर है, h आप देखेंगे h कहीं पर नहीं है, h इज इक्वल टू 0 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये सर्किल दे देगा। आप मेरी बातें समझ रहे हैं, हमारा आंसर क्या दे देगा, ये सर्किल दे देगा ये। ठीक है, इतनी बातें ठीक। a इज इक्वल टू बी, h इज इक्वल टू सर्किल देगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए यहां पर भी ये कहा गया है, कितना इंपॉर्टेंट है ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखेंगे आप क्या होता है इसमें। अब देखिए, यहाँ पे सर्किल है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, चारों में क्या होता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है ये। ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे एच स्क्वायर माइनस ए बी, हम चेक करेंगे सबसे पहले। आप देखिए यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी हम चेक करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये होता है। जनरल इक्वेशन लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है। ठीक, हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी हमें चेक करना है। पहले एच स्क्वायर देखिए कितना है, यहाँ पे चेक करिए, 2hxy यानी 2h इज इक्वल टू 4, h क्या दे देगा, 2 दे देगा ये। ठीक है, इतनी बातें। 2hxy इज इक्वल टू 2hxy हो जाएगा ये, 2h इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये। ठीक, अब देखेंगे a इज इक्वल टू कितना है बेटा, यहाँ पे 1 है, b कितना है, बी वाई स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, 1 है, ये तो हो जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी आप रख दीजिए यहाँ पे, एच स्क्वायर 4 माइनस ए बी 1 3 ग्रेटर देन 0, तो क्या दे देगा ये, हाइपरबोला दे देगा। भाई यही तो बताया गया है कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो क्या दे देगा बेटा, ये हाइपरबोला दे देगा। ठीक है, इतनी बातें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ेंगे हम। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इस तरीके से सवाल दिया गया है। ठीक है बेटा, यहाँ पे इस तरीके से सवाल दिया गया है, देखेंगे आप। आपसे कहा गया है द फोकस एंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x आर रिस्पेक्टिवली, आपसे ये कहा गया है। आपसे क्या पूछा गया बेटा, यहाँ पे पूछा गया है आपसे फोकस, और क्या पूछा गया है, डायरेक्ट्रिक्स पूछा गया है। ठीक है, इतनी बातें, फोकस पूछा गया और क्या पूछा गया, डायरेक्ट्रिक्स पूछा गया है ये।
तो फोकस क्या होता है, बस सबसे पहले आप इसको निकालिए, कंपेयर करिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ए बेटा 2 दे देगा, ए 2 दे देगा ये। तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, फोकस, फोकस क्या होता है 2,0, फोकस क्या होता है 2,0, फोकस a,0 होता है बेटा, यानी 2,0। जो डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये फार्मूला होता है डायरेक्ट्रिक्स का, ये होता है x इज इक्वल टू -a होता है, यानी x इज इक्वल टू क्या दे देगा, -2 दे देगा। हमारा ऑप्शन दे देगा बेटा, ये सी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको हर चीज जो भी फार्मूले वगैरह मैं आपको लिखते हुए चल रहा हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हमने कंपेयर कर लिया, एज इक्वल टू 2 दे देगा ये। फोकस a,0 होता है, 2,0 हो जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इज इक्वल टू -a होता है, तो x इज इक्वल टू -2 दे देगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा, वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये भी कहा गया है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा गया है, आपसे कहा गया है द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस एट -1 -2 एंड डायरेक्ट्रिक्स x -2y + 3 इक्वल टू 0, ये कहा गया है। तो बेटा इसके लिए एक मैं आपको बता दूं, पैराबोला की कंडीशन होती है, ये डायरेक्ट्रिक्स होता है, यहां पे ये पैराबोला होता है, यहाँ पे क्या है pxy है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, फोकस होता है। फोकस कितना है, -1 -2 दिया है। और ये जो होता है इस पे, ये परपेंडिकुलर होता है। ये जो डायरेक्ट्रिक्स दिया है, ये दिया है x -2y + 3 इक्वल टू 0, ये दिया है। ये क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स दिया है। ठीक है बेटा, यहां तक ये कॉन्सेप्ट को आप याद रखे रहना। फोकस -1 -2, pxy, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो इसके बीच का आप लेंथ निकाल लीजिए। इसको मान लीजिए s है, और ये क्या है, m है ना, ये होता है। तो PS अपॉन PM क्या होता है, इसेंट्रिसिटी होता है। देखेंगे आप, PS अपॉन PM ये होता है बेटा E, और E की वैल्यू 1 होती है पैराबोला में। तो PS क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा, PM हो जाएगा। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आपको बता दूं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं मैं। नोट, नोट, मान लीजिए ऐसे है, इस पे 90 डिग्री है। अगर px1y1 है, और इसका जो है ax + by + c इक्वल टू 0 है ये। ठीक है, तो अगर आपसे बात करें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात करें, तो ये होता है बेटा इसका फार्मूला ax1 + by1 + c अपॉन रूट a² + b² होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान देना आप यहाँ पे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने कहा है। आपसे क्या कहा गया है कि अगर px1y1 है, ये ax + by + c इक्वल टू 0 है,
ये लाइन है, लाइन का फार्मूला होता है ये। और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर होता है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि इसका जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, इसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप समझ गए हैं, यहाँ तक जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे? ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरीके से सवाल दिया गया है। अच्छा, एक और बता दें हम, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक और हम आपको बता दें, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट हम आपको बता दें। नोट, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे x1 y1 है, यहाँ पे x2 y2 है। ठीक है बेटा, तो ए बी होता है बेटा ये अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला होता है कि अगर a x1 y1 है, b x2 y2 है, तो a b क्या हो जाएगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आगे बढ़ेंगे हम। अब आइए देखते हैं यहाँ पे देखिए, इसको पहले हम सॉल्व कर लें। पी एस, देखिए फिगर देखिए, पी एस हो जाएगा बेटा ये पी एस यानी x प्लस वन का होल स्क्वायर, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वन का होल स्क्वायर से कर रहे हैं। x माइनस माइनस वन क्या हो जाएगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस टू का होल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है बेटा, अंडर रूट हो जाएगा। और पीएम वहां पर है, ठीक है, पीएम वहां पर है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। पीएम जो हो जाएगा बेटा यहाँ पे x माइनस टू वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस टू वाई x माइनस टू वाई और प्लस थ्री अपॉन रूट, रूट क्या दे देगा ये, रूट देगा ये वन का स्क्वायर और प्लस क्या दे देगा, फोर दे देगा। अब मेरी बातें समझ रही है, मैंने क्या किया है, पी एस इज इक्वल टू पी एम कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा x माइनस टू वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन ये 5 दे देगा। ठीक है, इतनी बातें, ये क्या दे देगा, 5 दे देगा ये। अब जो भी आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, मैं इसको पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, अब सॉल्व करने पर जो भी आए, सॉल्व करने पर जो भी आए आप इसको निकाल लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना, जो है जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लीजिए, पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू क्या होता है, इसेंट्रिसिटी होता है। जो इसेंट्रिसिटी होता है ये रेशियो ऑफ डिस्टेंसेज होता है। ठीक, यानी पी एस अपॉन पी एम होता है। तो हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकाला है, हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे निकाला है इस तरीके से। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करना मेरा काम नहीं है, आपको सारी चीज़ें आती हैं। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। ये देखिए, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है। आप देखेंगे यहाँ पे, ये भी वैसे ही है जो मैंने अभी आपको बताया है। आपसे कहा गया है द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, कहा गया है whose focus is origin and whose directrix is the line to x plus y minus 1 is equal to 0, आपसे ये कहा गया है। तो आप देखेंगे क्या करेंगे, ये भी वैसे ही है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये ऐसे है, ऐसे, यहाँ पे पी एक्स वाई है,
और यहाँ पे फोकस 0,0 है। ये जो दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू 0, आपसे ये कहा गया है 2x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या कहा गया है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये क्या होता है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो उसी तरीके से आप लगाएंगे, मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, मैं आपको थोड़ा हिंट कर दे रहा हूं। मैं यहाँ पे आप करेंगे कैसे बेटा, यहाँ पे देखेंगे आप करेंगे कैसे। एक्स स्क्वायर यानी पी एस, यहाँ पे एम हो गया, तो पी एस अपॉन पी एम, ये तो होता है पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू 1। तो पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक आप समझ गए हैं, आगे बढ़िए। पी एस देखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे रूट एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। और पीएम कितना है, अगर हम पीएम की बात करें यहाँ पे, ये होता है 2x प्लस वाई माइनस 1, और अपना कितना हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए जल्दी से। ठीक है ना, इतनी बातें। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब आप करेंगे क्या, इसका आप अंडर रूट हटा दीजिए, ये बेटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, और अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 5। आप इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ गए हैं, ये समझ गए कैसे हुआ ये, अभी हमने आपको बताया। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आप। पैरामीट्रिक फॉर्म, ये बेटा क्या कहा गया है, पैरामीट्रिक फॉर्म कहा गया है। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 1 आपसे कहा गया है। ठीक है, इतनी बातें। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल Y का स्क्वायर 4ax, इसको हम लिख सकते हैं। और ये होता है क्या बेटा, जो पैरामीट्रिक होता है x इज इक्वल टू होता है a t स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें। और x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो t स्क्वायर x क्या दे देगा, t स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, अगर हम बात करें y, अगर हम बात करें यहाँ पे y, y होता है बेटा 280 होता है। ये पैरामीट्रिक फॉर्म होता है पैराबोला का, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू होता है 280 होता है। तो y क्या है बेटा, यहाँ पे y है y माइनस 1, 2 इंटू 1 इंटू टी, तो y हो जाएगा बेटा 2t प्लस 1, यानी हमारा ऑप्शन जो दे देगा टी स्क्वायर माइनस 1 2t प्लस 1, हमारा ऑप्शन दे देगा बेटा ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म होता है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280 होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, हमने कैपिटल x कैपिटल y हमने ले लिया, इसको सॉल्व किया, टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा,
इसको सॉल्व किया 2t+1, हमारा आंसर जो दे देगा बेटा वो डी ऑप्शन दे देगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आप यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए ऐसे सवाल एनडीए में पूछे गए हैं। आपसे क्या कहा गया बेटा, द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x इज 4, द एब्सिशा ऑफ द पॉइंट इज, आपसे ये कहा गया है। फोकल डिस्टेंस, जो फोकल डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, फोकल डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है x+a। ये बेटा कितना दिया गया है, 4 दिया है, फोकल डिस्टेंस 4 दिया है। तो a की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, a कितना दे देगा, 3 दे देगा। ठीक है बेटा यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x+3 इज इक्वल टू 4, x क्या दे देगा, 1। हमारा ऑप्शन दे देगा बेटा यहाँ पे, ए ऑप्शन दे देगा। हमारा ऑप्शन क्या दे देगा, ए ऑप्शन दे देगा ये। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे, देखेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा गया है द वर्टेक्स एंड द फोकस ऑफ ए पैराबोला आर रिस्पेक्टिवली ए 2 1 एंड s 1 -1, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, आपसे ये कहा गया है। आपके पास इंफॉर्मेशन किस बात का है, देखेंगे यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन है वर्टेक्स का है और फोकस का है। ये 2, 1 है, 1, -1 है, ये आपसे कहा गया है। ठीक है, इतनी बातें। अब देखेंगे हम करेंगे क्या इसमें, देखेंगे हम करेंगे क्या इसमें। जो वर्टेक्स होता है बेटा, अगर आप इसके पैराबोला की अगर फिगर की बात करेंगे, देखो पैराबोला 4 तरह के होते हैं। ठीक, मेरी कॉन्सेप्ट वाली क्लास में सारी चीज दी हुई हैं। अगर आप पैराबोला की बात करेंगे तो पैराबोला ऐसे होता है। ठीक है, ये जो होता है यहाँ पे वर्टेक्स, यहाँ पे होता है वर्टेक्स, यहाँ होता है यहाँ, और यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है। वर्टेक्स यहाँ पे होता है, यानी जो वर्टेक्स होता है वो कहाँ से पास करता है, पैराबोला से पास करता है। इसका मतलब जो इसका वर्टेक्स जो होता है वो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। वर्टेक्स कहाँ से पास कर रहा है, पैराबोला से पास कर रहा है। इसका मतलब जो वर्टेक्स होगा वो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो वर्टेक्स को आप ऑप्शन में रख करके देखिए कौन सेटिस्फाई कर देगा, वही हमारा आंसर हो गया। आपको कभी भी एग्जाम में डिटेल नहीं लगाना है, आपको शॉर्ट ट्रिक लगाना है। शॉर्ट ट्रिक ये है, आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है। जब वर्टेक्स जब जो है ये पैराबोला से पास करेगा तो उसको सेटिस्फाई कर देगा ये। अब आप उसमें रख करके देखिए क्या देगा ये, 2, 1 आप रख करके देखिए ये क्या देगा ये। ठीक है बेटा, यहाँ तक 2, 1 रख करके देखेंगे यहाँ पे, ये क्या दे देगा, ये दे देगा 16। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, 16 दे देगा, +1 देगा, -8 देगा, और +16 देगा, और +46 देगा, -71। देखते हैं क्या होता है, 89, 32, देखिए 4x² + y² - 4xy + 8x इतना दिया गया है। 2, 1 रख करके देखिए कौन सेटिस्फाई करेगा। 2 रखा हमने, 16, और प्लस यहाँ पे कितना है बेटा, 16, और +1 यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे 16, और y की वैल्यू कितनी है, 1 है, y की वैल्यू 1 है, और -8 +16। हाँ ठीक है, अब सही है। देखते हैं सेटिस्फाई करेगा ये, 16, 6, 6, 12, 13 सेटिस्फाई कर रहा है। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा।
आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको इसी तरीके से आपको देखते हुए चलना है कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है, जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए हैं? आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, 20 is the vertex and y-axis is the directrix of the parabola. Then its focus. आपसे कहा गया 20 is the vertex and y-axis is the directrix of the parabola. Then its focus कहा गया है। ठीक, तो फोकस कहा गया है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? y एक्सिस क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है ये। तो फोकस क्या होता है बेटा? a, 0 होता है, यानी हमारा ऑप्शन क्या दे देगा? यह ए ऑप्शन दे देगा। हमारा ऑप्शन क्या दे देगा बेटा? ये ए ऑप्शन दे देगा। नोट कर लीजिए इसको। टू जीरो इज द वर्टेक्स एंड वाई एक्सिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, देन इट्स फोकस कहा गया है। अच्छा, देखेंगे आप यहाँ पे कुछ गलतियां हो रही हैं, ऐसे ये सही नहीं होगा। अगर आप इसके फिगर की बात करेंगे, अच्छा सवाल है ये। अगर आप इसके फिगर की बात करेंगे, ठीक है बेटा, अगर आप इसके फिगर की बात करेंगे यहाँ पे, अच्छा सवाल है ये ऐसे होता है, ये फोकस होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स होता है, और ये क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स होता है। ये क्या होता है बेटा? ये डायरेक्ट्रिक्स होता है। ठीक है, वर्टेक्स कितना है? 2, 0 है, फोकस a, 0 है, और y एक्सिस क्या है यहाँ पे? 0, 0 है। जो वर्टेक्स होता है ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का मिड पॉइंट होता है। फिर समझिए, जो वर्टेक्स होता है वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। तो वर्टेक्स कितना है? 2, 0 है, फोकस a, 0 है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है? y एक्सिस से पास करेगा तो 0, 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा? a+0 इज इक्वल टू क्या देगा? 2। तो a की वैल्यू क्या दे देगा? 4, यानी 4, 0 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ये 4, 0 हो जाएगा। फिर समझिए, जो वर्टेक्स होता है वो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच का क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। तो 2, 0 है, 0, 0 हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस कहा गया है, a, 0 मिड पॉइंट फार्मूला हमने लगाया है। तो 0+a/2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4। फोकस क्या होता है? a, 0 होता है, तो 4, 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा गया है। ये देखिए, आपसे क्या कहा गया है? If the parabola y square equal to 4x passes through the point 3, 2, then the length of lateral septum. लेटर सेक्टम का बेटा फार्मूला होता है 2b² अपॉन a। क्या होता है बेटा? 2b² अपॉन a होता है। तो y² पास कराइए, y² क्या दे देगा? 4, 4a, और x की वैल्यू कितनी है? 3। ये तो हो जाएगा, y² हो जाएगा 4, 4 × a, और x की वैल्यू 3 हो जाएगा। तो a कितना दे देगा बेटा? ये 1/3 दे देगा। तो 2b² अपॉन a, तो 2b² अपॉन a होता है ये। तो 2b², b की वैल्यू कितनी है?
ए की वैल्यू इतनी आ गई, तो बी की वैल्यू नहीं बताइए कैसे हो जाएगा। लेंथ ऑफ इस लेटेस्ट रेक्टम कहा गया है, सॉरी लेटेस्ट रेक्टम ये नहीं होता है, देखेंगे आप। इसका लेटेस्ट रेक्टम 4A होता है, सॉरी इसका जो होता है बेटा लेटेस्ट रेक्टम वो क्या होता है 4A होता है। तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1/3, यानी 4/3 हमारा आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 4A होता है, मैं गलत कर रहा था। ए इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने आपको लगवाया है, ये मैंने आपको लगवाया है, देखेंगे आप, ये मैंने आपको लगवाया है अभी कुछ देर पहले। आपसे क्या कहा गया है, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज -3,0 एंड द डायरेक्ट्रिक्स x + 4 = 0 इज। ये मैंने आपको कुछ देर पहले लगवाया है। ठीक है बेटा, आप इसको लगा लेना। ये देखिए, द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस आपसे पूछा गया है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस आपसे पूछा गया है। जब भी आपसे एक्सिस कहा जाएगा तो आपके लिए पास शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब भी आपके पास एक्सिस पूछा जाएगा, एक्सिस, तो क्या करेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। जब भी आपसे एक्सिस पूछा जाएगा तो ये जो डबल वाला है आप उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2y + 6 = 0, y क्या दे देगा -3 दे देगा। हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, जब भी आपसे एक्सिस पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, जो सेकंड जो डबल वाला उसको आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, y = -3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, वर्टेक्स एंड द फोकस आपसे कहा गया है, वर्टेक्स एंड द फोकस आपसे कहा गया है। ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको इसको बाद में बताऊंगा क्या होता है इसमें। ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। वर्टेक्स निकालने का शॉर्ट ट्रिक होता है, फोकस निकालने का शॉर्ट ट्रिक होता है, इसको हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके बाद का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर देखिएगा। उसको अगर आप देख लेते हैं तो पैराबोला के सवाल आपके कभी गलत नहीं होंगे। थैंक यू बच्चों, आज बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।